क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और किन कमियों का सुधार करके यानी किन कमियों को दूर करके हम भी एक टॉपर बच्चे बन सकते हैं? यस, क्लास 9th में टॉप करना भी बहुत आसान है। बस ज़रूरत है अपनी उन आदतों को पहचानने की जो हमारी बुरी आदतें हैं, है ना, और जिन्हें हमें अभी के अभी यानी तुरंत इसी समय हमें छोड़ देना चाहिए। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं आज इस स्पेशल वीडियो में, है ना, क्योंकि दशहरे का दिन है और दशहरे पर कहा जाता है कि बुराई पर जो है अच्छाई की जीत हुई थी। तो आज हम भी कुछ ऐसा करें, हम भी कुछ अपनी बुराइयों को दूर करें और अपनी अच्छाइयों से एक सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं, कौन कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो हमें आज ही तुरंत इसी समय छोड़ देनी चाहिए। बच्चों देखो, ऐसा होता है कि हमें जब यही समझ में नहीं आता कि हमारी कमज़ोरियां क्या हैं और हमारी मजबूतियां क्या हैं, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जब तक हमें यही नहीं पता चलता है तो कहीं ना कहीं हम एक अंधेरे में घूमते रहते हैं और हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, हमें सफलता कैसे मिलेगी, हम अपनी मैथ्स को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आज इस दशहरे के पावन अवसर पर जैसे भगवान राम ने बुराई को खत्म कर दिया था, आज हम भी अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, उनको क्या करने जा रहे हैं, दूर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें वो कमियां, वो खामियां, वो दूरियां, जो कह सकते हैं कमजोरियां हैं, वो हमें पता भी तो होनी चाहिए। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। बच्चों, ये जो आदमी है ना, ये कह सकते हैं इंसान जो है वो मैं कह सकता हूं कि अपनी इच्छाओं का नहीं बल्कि कह सकते हैं बुरी आदतों का एक पुतला है ना। उसको जैसी आदत डाली जाती है वो वैसे ही चलने लगता है और एक इंसान वैसा ही बन जाता है। अगर हम अच्छी आदतें डालते हैं, हम अच्छी आदतों को ग्रैब करते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, और वहीं अगर हम एक बुरी आदतों को जो है अपने अंदर ढालें और बुरी आदतों को अपने अंदर समा लें तो वही हम बुरे इंसान बन जाते हैं, वही फिर हम रावण कहलाने लगते हैं। तो हमें रावण नहीं बनना है, हमें राम बनना है। और राम बनने के लिए हमें अपने अंदर की जो वीकनेस है या कह सकते हैं जो अपने अंदर की बुराइयां हैं उनको दूर करना पड़ेगा, है ना। तो एक एक करके देखते हैं वो कौन सी बुराइयां हैं, वो कौन सी कमियां हैं। सबसे पहली जो कमी है और जो मुझे लगती है सबसे पहली कमी हम लोगों के अंदर की, वो है कंप्लेन करना, यानी कि शिकायतें करना। हम लोग जो है बहुत शिकायतें करते हैं, कभी अपने पापा से, कभी मम्मी से, कभी दीदी से, कभी भैया से, कभी स्कूल में, कभी किसी से, कभी किसी से। यानी हम बस शिकायतों को करने में ही रह जाते हैं और शिकायतें हम उन चीज़ों की करते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता है। समझना बात को ज़रा सा। देखो ऐसा होता है बेटा कि अगर मान लीजिए मेरे नंबर कम आए, है ना, तो मैंने जो है किसी भी चीज़ की मतलब कि शिकायत कर दी कि भाई देखो मेरे नंबर जो कम आए हैं वो इस वजह से कम आए हैं, है ना, मेरे नंबर जो कम आए हैं वो इस वजह से कम आए हैं, मेरे नंबर जो हैं वो इनकी वजह से कम है। तो कहने का मतलब ये है हम लोग कंप्लेंट्स बहुत करते हैं। बेटा शिकायतों को करना कम करो, और ये सबसे ज़्यादा ऐसा पॉइंट है कि जब हम लोग कंप्लेन करना कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी सफलता की ओर दौड़ेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जो लोग कंप्लेन करते हैं उनका जीवन सबसे पहले बर्बाद होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी कंप्लेन करना बंद करना होगा, रोकना होगा। यानी कि देखो चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन आपको अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना होगा, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सोचना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपको नेगेटिव पॉइंट्स को क्या कर देना है, बिल्कुल नहीं देखना है। नेगेटिव पॉइंट्स को बिल्कुल नहीं देखना है, नेगेटिव सोचना नहीं है, सिर्फ आपको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, यही क्या है बच्चों, कंप्लेनिंग है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, विच इज नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अपने आप को बच्चों किसी दूसरे से कंपेयर करना, यानी अपने आप की खुद की जो है तुलना किसी दूसरे से करना। अब देखिए जैसे ऐसा होता है, मान लीजिए कि आप मोटे हो तो आप जो है पतले लोगों से अपने आप को तुलना करेंगे, अरे यार ये तो पतला है, मैं तो मोटा हूँ, है ना। कोई लंबा है तो वो जो है कम हाइट वालों से तुलना अपनी करता है कि यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हूँ, ये सब तो जो है क्या है, थोड़ा इनकी हाइट सही है ना। कोई ज़्यादा छोटा है तो वो ये तुलना करता है जितने भी लंबे लोग हैं कि अरे यार ये तो बड़े लंबे लंबे हैं, मैं ही छोटा क्यों रह गया।
ऐसा नहीं है बेटा। भगवान ने हम सबको ऐसा बनाया है, भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ सोच कर बनाया है। भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, चाहे लंबा छोटा या कह सकते हैं मजबूत या मोटा पतला, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, कमजोर या मजबूत, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है बेटा हमारी सोच से। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हम भी अच्छे होंगे, है ना। हमें अपने आप को बस ये सोचना है, एक कह सकते हैं ना पॉजिटिव सोचना है। कभी भी ऐसे मत सोचो कि यार मैं तो अच्छा हूं ही नहीं, मैं तो अच्छा दिखता ही नहीं हूं, है ना। इस तरीके से नहीं सोचना है। कहने का मतलब अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। मान लो तुमने किसी दूसरे को देखा और उसको देखकर तुम अपने आप को जज करने लग जाओ, दूसरे को देखकर तुम खुद को ये सोचने लग जाओ कि यार वो सुंदर दिख रहा है, मैं तो सुंदर ही नहीं दिख रहा, है ना। वो अच्छा दिख रहा है, मैं तो अच्छा ही नहीं दिख रहा। वो इंटेलिजेंट है, मैं तो कमजोर हूं। वो जो है अच्छे नंबर लाता है या वो जो टॉपर है, पर मैं तो नहीं हूं। तो बेटा इस तरह की जो बातें हैं ना, इनको कभी अपने दिमाग में मत लेकर आओ, क्योंकि यही वो बातें हैं जो एक स्टूडेंट को, जो एक बच्चों को क्या कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं। स्टॉप ब्लेमिंग फॉर योर फेलियर एंड लॉसेस। अब आपके जो भी नुकसान होते हैं, अब आपके जो भी, आपको मान लो आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो आप क्या करते हो, आप तुरंत जो है ना टीचर के ऊपर ब्लेम लगा देते हो, या पेपर, क्वेश्चन पेपर के, अरे यार पता है क्वेश्चन ही ऐसे आए थे सिलेबस में, है ना, पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे आए थे। या तुम क्या करोगे, या फिर तुम ऐसे करोगे कि तुमने जो है टीचर के ऊपर ब्लेम, अरे हमारे तो टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ाते, क्या करें। तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारे अंदर क्या कमी थी भाई। क्या तुमने प्रैक्टिस की, क्या तुमने अच्छे से पढ़ाई की, क्या तुमने सवालों को करके देखा है। तो अपने आप के ऊपर सोचो पहले, कि अपने कहते हैं ना कि अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए, तब दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना चाहिए। तो वही चीज है बेटा, दूसरों को दोषारोपण करने की बजाय अपने आप को देखो, अपनी कमियों को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। जब तक तुम अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे तो दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारे नंबर कम आए, तो उसमें दूसरे की क्या गलती। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, तो बाकी बच्चों के कैसे नंबर आ जाते हैं, टॉपर जो बच्चा है उसके कैसे नंबर आ गए। उसी क्लास में टॉपर बच्चा भी बैठकर पढ़ रहा है, उसी क्लास में एक एवरेज बच्चा भी बैठकर पढ़ रहा है, और उसी क्लास में एक वीक बच्चा भी बैठकर पढ़ रहा है। तो फिर भैया नंबर काहे कम रह गए। तो बस यही बात है बेटा, स्टॉप ब्लेमिंग फॉर योर फेलियर। अपने किसी भी नुकसान के लिए, अपनी असफलता के लिए दूसरों को ब्लेम करना यानी दोष देना बंद कर दो आज ही, या वरना ये चीज, ये हरकत जो है ना, ये आदत जो है ना, तुम्हें बर्बाद कर देगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है बेटा वो है लेट बिस्तर छोड़ने की आदत। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे जो है वो ना लेट उठते हैं। बेटा देखो, लेट उठकर ना तुम कोई जग नहीं जीत लोगे, है ना। लेट उठना कोई अच्छी आदत नहीं मानी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास, अगर मान लो कोई व्यक्ति 9 बजे या 10 बजे सो करके उठ रहा है ना। मान लो तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है, संडे को हम लोग 8-9 बजे आराम से उठते हैं। क्यों उठते हो भाई 8-9 बजे, टाइम से उठो ना, है ना, और टाइम से उठ करके पढ़ाई करो ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों, लेट बिस्तर छोड़ने की जो आदत है इसको छोड़ो। ठीक है, समझ में आ रही बात। और लास्ट जो पॉइंट है बेटा वो भी मैं आपको बता देता हूं। कहा जाता है कि सूरज को व्यक्ति जगाए तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि सूरज आपको जगाए तो वो ज्यादा बेहतर है। हमें सूरज जगाए वो ज्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि हम सूरज को जगाएं। और हम सूरज को कब जगाएंगे, जब हम सूरज उगने से पहले ही उठ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है बेटा, सुबह जल्दी उठो, और तब तुम्हारे पास, जल्दी उठोगे तुम्हारे पास एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, तुम्हारे पास टाइम भरपूर होगा, और तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तुम्हारे पास एक माइंड फ्रेश रहेगा, और तुम्हारे पास, तुम्हें ये लगेगा और यार मेरे पास कितना सारा टाइम है, तुम अच्छे से बैठकर अपनी पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, काम शुरू करके उसे खत्म करने की आदत। तुमने काम शुरू किया और तुमने उसे खत्म नहीं किया, तो ये तुम्हारी अपने आप में बेटा एक बहुत बड़ी कमी है। इस आदत को बच्चों आज ही छोड़ दो। जैसे कई बार क्या होता है, हमने 2 सवाल किए, ठीक है, और 2 सवाल करके ही हम कॉपी फेंक देते हैं कि नहीं अब नहीं करना। ऐसा नहीं होता बेटा। तुमने अगर किसी चीज को शुरू किया है, तुमने अगर पढ़ाई शुरू की है, तो उसको अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, उस काम को अच्छे से खत्म करो, और तब इसको छोड़ो। ठीक है, अधूरे में किसी चीज को छोड़ना बेटा अच्छा नहीं माना जाता। तो ये वो आदतें हैं जो आपको आज ही छोड़ देनी चाहिए,
और अगर आपने नहीं छोड़ी तो यही आदतें आपको बर्बाद भी कर सकती हैं, और अगर आपने इन आदतों को छोड़ दिया तो फिर बच्चों आप आबाद भी हो सकते हैं, यानी आप सफलता को पा सकते हैं, आप भी क्लास 9th के टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आज के लिए बस मैं इतना ही रखूंगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अभी तक अगर आपने टॉपर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 9th के लिए भी टॉपर्स बैच है बेटा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे फेवरेट टीचर्स आपको टॉपर्स बैच में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, टीचर्स के नोट्स मिल रहे हैं, खुद से बनाए हुए सब कुछ आपको दिया जा रहा है बेटा। और इसी के साथ साथ आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ बेटा आपको आने वाला जो टॉपर्स बैच है वो भी फ्री में मिलेगा। एंड सबसे जरूरी बात कि इसकी फीस होगी बेटा केवल 999 रुपए, जो अब तक की सबसे 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 कम फीस है। तो अगर अभी तक आपने बेटा एडमिशन नहीं लिया है तो मेरे कहने से मेरी बात मान लेना, एडमिशन ले लो और पढ़ाई आज से ही शुरू कर दो। ठीक है, आज दशहरे का दिन है, रामनवमी भी कल हुई है, तो बहुत अच्छा मौका है, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं हम। अब तक क्या हुआ उसको छोड़ो, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। इसी के साथ बच्चों मैं आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहूँगा कि आप लोग अपने अंदर की इन कमियों को पहचानेंगे और जो कमियां मैंने आपको बताई हैं इन कमियों को आप दूर करेंगे और एक अच्छे और बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर विद्यार्थी बन करके आप लोग दिखाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो बच्चे amit_doubtnut ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ एक टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड सारी बातें बताई जाती हैं, अमित सर की पलटन। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का स्टडी ग्रुप है बेटा, ये आप ज्वाइन कर लेना। और ये amit_doubtnut ये _doubtnut ये जो है मेरा इंस्टा आईडी है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, खाते पीते रहिए, मौज करिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दशहरे की। चलिए बाय बाय, टेक केयर।